कभी सोचा है अगर सुनसान सड़क पर अंधेरे में आपको कोई मदद देने आए और बाद में पता चले कि वो इंसान ही नहीं था। ये कहानी है 4 दोस्तों की जो एक फार्म हाउस के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी बंद हो गई और अंधेरे में इन्हें 4 ऐसे लोग नजर आए जिनकी आंखें सुर्ख लाल थी, बिल्कुल जली हुई। और फिर एक टैक्सी आई जिसने इनकी जान बचाई, या शायद इनकी जान लेने आई थी। ये कहानी सुनने के बाद आपको अकेले सफर करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये वाकया एक सर्द रात का है। जैन बताते हैं कि वो एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करते थे और उनकी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। तो एक दिन सॉफ्टवेयर हाउस वालों ने पिकनिक पे जाने का प्रोग्राम बनाया। तो डिसाइड ये हुआ कि सब अपनी अपनी गाड़ियों में जाएंगे। हम तकरीबन 12-15 लोग थे। सब अपनी अपनी गाड़ियों में सवार हो गए। हर गाड़ी में 4 लोग, किसी में 3 लोग, इस तरह से तकरीबन 4 गाड़ियां लेकर शहर से बाहर निकल गए। हमें जिस फार्म हाउस में जाना था वो गुडाब में था। जो दोस्त कराची के हैं वो गुडाब तो लाजमी गए होंगे और उनको पता होगा कि वहाँ किस तरह के रोड्स हैं, किस तरह का अंधेरा रहता है वहाँ पे, किस तरह का वीराना होता है। ख़ास तौर पे रात के टाइम काफ़ी अंधेरा होता है वहाँ पे। बहरहाल हम 4 दोस्त एक गाड़ी में बैठ गए और बाकी पीछे 3-4 गाड़ियाँ और भी थीं। रात के तकरीबन 10 से 11 का टाइम था और हम ट्रैकर ऑफ करवाना भूल गए थे। और अचानक रास्ते में हमारी गाड़ी बंद हो गई और जहाँ गाड़ी बंद हुई तो वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। अच्छा दोस्तों, जहाँ गाड़ी बंद हुई थी वहाँ से फार्म हाउस तकरीबन 15 मिनट की दूरी पे था और जहाँ गाड़ी बंद हुई थी वो एक 1 वे रोड था और बहुत ही ख़राब रोड था, कच्चा रोड जिसको कह सकते हैं वो था। और दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ थीं, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। मैं ड्राइविंग सीट पे था और मेरे बराबर में मेरा एक दोस्त था जो हाफिज़ कुरान था और पीछे 2 लड़के और बैठे हुए थे। अच्छा, मैं काफ़ी डर भी रहा था क्योंकि अंधेरा सा था और अजीब सा था पूरा जो माहौल था। तो मैंने जो हमारे दूसरे दोस्त जो हैं गाड़ी में, मैंने उनको कॉल करी और उनको मैंने बताया सारी कंडीशन का, यार ऐसा ऐसा मसला हो गया ट्रैकिंग में और आप हम लोग को यहाँ से ले जाएं। तो एक गाड़ी तो फार्म हाउस पहुँच चुकी थी, एक हमसे पीछे थे। तो जो फार्म हाउस पहुँच चुके थे उन्होंने कहा कि हम आपको लेने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने अपने दोस्त से जो हाफिज़ कुरान था, मैंने उससे कहा कि यार तुम जो है ना वो कुरान की तिलावत करते रहो ताकि हम पे किसी चीज़ का कोई अटैक ना हो, क्योंकि वीराना था, अजीब सा माहौल था और हमें डर भी लग रहा था। मेरा जो हाफिज़ दोस्त था उसने कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दी। वो कुरान की आयत पढ़ता रहा और फिर वो चुप हो गया। मैंने तरह उसको इशारा किया, मैं बोला क्या हुआ? वो मेरे करीब आया और उसने मेरे कान में कहा कि पीछे 2 जो लड़के बैठे हुए उनको बताना नहीं और वरना वो डर जाएंगे। उसने मुझसे कहा कि मेरी साइड पे देखो, झाड़ियों पे 4 लोग हमें देख रहे हैं, उनकी आंखें लाल हैं और वो हमें घूर रहे हैं। जब मैंने देखा तो
मैं भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। मैंने अपने हाफिज़ दोस्त से कहा कि यार आप पढ़ते रहो। अब उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब जो 4 लोग झाड़ियों में बैठे हुए हमें देख रहे थे, अब वो खड़े हो गए। अब वो खड़े होके आहिस्ता आहिस्ता हमारी गाड़ी की जानिब आने लगे और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते हमारी गाड़ी की फ्रंट पर आ गए। ये मंजर मैं भी देख रहा था, मेरा दोस्त हाफिज भी देख रहा था और पीछे जो दोस्त बैठे थे वो भी देख रहे थे। उन्होंने गाड़ी के बोनट पे जोर से हाथ मारा और जो हाफिज दोस्त है उससे कहा कि कुरान पढ़ना बंद कर दो। मैंने अपने हाफिज दोस्त से कहा कि कुरान पढ़ना बंद मत करना, वरना ये गाड़ी के अंदर ही आ जाएंगे। बहरहाल मेरा दोस्त कुरान की तिलावत करता रहा और वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी के बोनट से हट गए और दूसरी तरफ झाड़ियों में, यानी रोड की दूसरी तरफ झाड़ियों में जाकर बैठ गए। अब मेरा दोस्त जो हाफिज है वो कुरान की तिलावत कर रहा था और हमें ऐसा फील हो रहा था कि उसके साथ कोई और भी तिलावत कर रहा है। हालांकि ना मैं हाफिज हूँ, ना पीछे मेरे जो दोस्त बैठे थे वो हाफिज है। तो फिर वो दूसरी आवाज किसकी थी? हम लोग इसी कश्मकश में थे। अचानक से मेरी साइड पे किसी ने गाड़ी का शीशा नॉक किया। मैंने जब देखा तो पहले तो मुझे डर लगा क्योंकि सामने एक बुजुर्ग सा आदमी खड़ा हुआ था। मैंने डरते डरते शीशा नीचे किया तो उसने मुझसे कहा डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरी जो टैक्सी है वो पीछे ख़राब हो गई है, आपकी गाड़ी के बिल्कुल पीछे, और मेरा घर भी नज़दीक है। तो मैंने उससे कहा कि यार हम तो खुद ट्रैकर हमारी गाड़ी का बंद हो गया और हम परेशान हैं, तो हम तो आपकी हेल्प नहीं कर सकते, हमने तो खुद अपने दोस्तों को बुलाया है। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, बस आप कुरान पढ़ते रहें और आप डरना नहीं, मैं पीछे बैठा हूँ, आप डरना नहीं, बस उसने ये बोला और वो फिर वहाँ से चला गया और पीछे जो टैक्सी थी वहाँ जाके बैठ गया और उसने अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन कर दी और उसने ये भी कहा कि मैं भी हाफिज हूँ, आप भी पढ़ते रहें और मैं भी पीछे बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा हूँ। और फिर अचानक से हमारे जो दोस्त थे वो हमें लेने के लिए आ गए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब वो टैक्सी वाले अंकल हमारे पास आए थे और जब वो हमसे बात कर रहे थे तो उसके बाद से जो 4 लोग हमें देख रहे थे वो अचानक से गायब हो गए थे। और जब हमारे दोस्त आए तो हमने उन अंकल की तरफ इशारा किया जो टैक्सी में थे। हमने उनसे कहा कि अंकल आप चले जाएं, आपका शुक्रिया। और हमारे दोस्त आ गए और अब तो गाड़ी, ऐसी बात है जब ट्रैकिंग ओपन होगी जब भी हम इसको लेके जा सकेंगे, आपका शुक्रिया। हम ये कह के वहाँ से निकल गए और हम चारों दोस्तों ने किसी को यह बात बताई नहीं थी। जो दोस्त हमें लेने के लिए आए थे हमने उनको नहीं बताया था कि हमारे साथ क्या वाकया हुआ है। और जब हम फार्म हाउस पहुंचे तो तकरीबन रात के 1:30-2 बज रहे थे और फिर मोबाइल पे जो है वो ट्रैकिंग वालों की कॉल आ गई। उन्होंने कहा कि भाई हमने आपका ट्रैकर जो है वो ऑफ कर दिया है, आप जाएं और अब गाड़ी लेकर आ जाएं, वरना रात में कोई ठोक ठाक देगा गाड़ी को आपकी। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि भाई दोबारा चलना है वही जगह पे। तो उन्होंने मना किया, उन्होंने भाई हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि सब डरे हुए थे। तो बहरहाल मैंने जो चौकीदार है फार्म हाउस का, मैंने उससे कहा, मैंने बोला यार आप मेरे साथ चलो, तो वो राजी हो गया जाने के लिए। बहरहाल हम रात के 1:30-2 बजे दोबारा उसी जगह पर गए तो वो अंकल वहाँ मौजूद थे। मैंने अंकल से कहा कि आप अभी तक यहीं पे मौजूद हैं?
उन्होंने मुझसे कहा हाँ मेरा घर करीब है, मैंने अपने घर पे फ़ोन कर दिया था, उनसे कह दिया था कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। तो मैंने कहा अंकल आप मेरी गाड़ी की हिफाजत के लिए खड़े हुए थे, मैंने तो आपको नहीं कहा था कि आप खड़े हो। तो बहरहाल मैंने उनको कुछ पैसे देने की कोशिश करी तो वो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि इसका सिला मुझे अल्लाह देगा, ये कह के वो चले गए। और जब मैं वापस मुड़ा तो मेरे पीछे चौकीदार खड़ा हुआ था जो उसके साथ में आया था। उसने मुझसे कहा यार आप देखने में तो अच्छे भले इंसान लगते हो, लेकिन क्या आप कोई नशा वगैरह करते हो? तो मैंने बोला नहीं। तो कहने लगा कि आप गाड़ी के पीछे खड़े होकर क्या कर रहे थे? मैंने उससे कहा कि यार मैं बंदे से बात कर रहा था, अंकल से। तो उन्होंने पता है क्या कहा मुझसे? ड्राइवर ने मुझसे कहा कि भाई इस वक्त मेरे और आपके अलावा यहाँ कोई मौजूद नहीं है। तो फिर वो कौन था कि जिसको मैंने देखा, मेरे दोस्तों ने भी देखा? तो दोस्तों ये कहानी यही ख़त्म होती है, लेकिन सवाल ये है अगर उस रात वो टैक्सी ना आती तो क्या चारों दोस्त जिंदा रहते? और जो लोग सुर्ख आंखों के साथ अंधेरे में खड़े थे वो आखिर कौन थे? कहते हैं कुछ रास्ते सिर्फ गाड़ी नहीं रोकते बल्कि इंसान को भी आजमा लेते हैं। इसलिए अगली बार अगर सुनसान सड़क पर अंधेरे में कोई मदद के लिए आए तो याद रखना हर मदद करने वाला इंसान नहीं होता। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी स्टोरी? अगर स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा क्या कभी आपके साथ ये वाकया हुआ है या इससे मिलता जुलता कोई वाकया हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी स्टोरी को अपने चैनल में ज़रूर शामिल करूँगा। और एक बार फिर हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।